पटना में दूसरा 7 शहीद बनाने की तैयारी कर ले सरकार, कुचल देंगे और कुचल दिया जाएगा। पूरे बिहार के स्टूडेंट लीडर और स्टूडेंट्स सड़कों पे होंगे, बिहार के फेंकेंगे तो कौन, ये स्टूडेंट ही गोलमटोल जवाब देते हैं, बिना पेंदी के लौटा आई। हम वही है जो भगत सिंह का रूप ले सकते हैं। देश में क्रांति ही क्रांति होगी। मान लेते हैं हम आज से आप तेजस्वी यादव को सीएम, तेजस्वी अगर रहते तो हम लोग यहाँ थोड़े रहते, अभी तक ज्वाइन किए रहते हम लोग, तो हल्का मचेगा चारों। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट लोग हैं और ये वही लोग हैं STET अभ्यर्थी जो कि आज गांधी मैदान में जुटे हैं। जब बात हुई थी कि 5 को प्रोटेस्ट है, तो आज ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग कि गांधी मैदान में? सबसे पहले अनुकूल जी, आपने यहाँ पे आया, अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए आपको शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित ये हुए हैं कि 5 सितंबर को हमने सरकार के काले फरमान के खिलाफ स्टेट 2019 में विज्ञापन को उन्होंने रद्द कर दिया। हमने विज्ञापन के आधार पे फॉर्म भरे थे, हमने विज्ञापन को आधार मान के 500 रुपये दिए थे, हमने विज्ञापन के आधार पर अपने ज़िंदगी के बेहतरीन 2.5 साल खर्च कर दिए, हमने विज्ञापन के आधार पर उस कोरोना काल में जब प्रतिदिन 1 लाख केसेज आ रहे थे, हमने 400 किलोमीटर दूर जाके परीक्षा दिया। 400 किलोमीटर? बिल्कुल, पूर्णिया। विज्ञापन के आधार पे रिजल्ट निकलता है और 5 दिन बाद विज्ञापन ये रिजल्ट को निरस्त कर दिया था। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ विधान और विचार सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का और बापू का चलेगा। अगर तीसरा का किसी कोई चलाने की कोशिश करेगा विधान और विचार, उसको कुचल देंगे और कुचल दिया जाएगा। आपने कुचलने की बात की, लेकिन एक तरफ से अगर देखा जाए तो STET अभ्यर्थी को कुचला ही जा रहा है, क्योंकि आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं और आप लोग को सरकार, शिक्षा मंत्री सब लोग कुचल रहा है। अनुकूल जी, विज्ञापन के अनुसार जो रिजल्ट निकला, इसमें हम 30,675 अभ्यर्थी, जबरदस्त विद्वान शिक्षकों की एक टोली है। कोई BHU से पढ़ा है, कोई DU से पढ़ा, कोई JNU से पढ़ा, कोई IIT से पढ़ा, कोई NIT से पढ़ा, कोई पटना सेंट्रल स्कूल में पढ़ा था, कोई A1 पढ़ा हुआ है, A1 पढ़ा हुआ है। विद्वानों की टोली है। अगर ऐसे शिक्षक अगर नहीं बिहार को मिले तो बिहार को दुर्भाग्य होगा कि हम जैसे विद्वान शिक्षकों की टोली इस बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़ा। अगर हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं अनुकूल जी, तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा सकते? तो सरकार का जो ये षड्यंत्र है बिहार को पीछे करने का, अगर आप बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं अनुकूल जी, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये भी कह सकती है कि अगर प्राइवेट स्कूल में आप लोग पढ़ा रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं सरकारी स्कूल? हमारा पैसा उद्देश्य नहीं है, सेवा उद्देश्य है। अगर नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री आज अगर मुंबई और सूरत की कंपनियों में काम कर रहे होते तो क्या आज सुंदर बिहार बन पाता? क्या नीतीश कुमार को बिहार में काम करने का मौका नहीं मिलता तो बिहार की उन्नति होती? हम भी आज वही हैं, हम भी आज सूरत और मुंबई की कंपनियों में काम कर सकते हैं, लेकिन आज अपना योगदान बिहार में देना चाहते हैं और बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। STET अभ्यर्थी होने के कारण आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अच्छा लगेगा? बिल्कुल, प्रोटेस्ट करना जरूरी बन जाता है। देखिए, नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए, अगर समाज का उत्थान करना चाहते हैं, बिहार का उत्थान करना चाहते हैं, तो उनको शिक्षा व्यवस्था सुधारनी होगी। 10th के शिक्षक और +2 के शिक्षकों की बहाली में इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतना बड़ा घोटाला माननीय अशोक जी और आपके नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। उन्होंने अपने जानने वाले लोगों को घुसाने का प्रयास किया है और STET के नाम पे, वे मेरिट लिस्ट के नाम पे और नॉन मेरिट लिस्ट के नाम पे वो लगातार धांधली कर रहे हैं। इसके पहले भी आपको समझना होगा कि बिहार के उत्थान के लिए आपको विश्वविद्यालय से लेकर के शिक्षकों की बहाली से लेकर के सब चीज़ों में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। अगर धांधली होगी तो नीतीश कुमार जी आप समझ लीजिए, ये बिहार के सारे नौजवान हैं, सिर्फ STET के विद्यार्थी ही नहीं, पूरे बिहार के स्टूडेंट लीडर और स्टूडेंट्स सड़कों पे होंगे। और आपको 5 तारीख को, बिल्कुल 5 तारीख को, और आपको समझने की जरूरत है, उखाड़ के फेंकेंगे तो कौन, ये स्टूडेंट पावर को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको जल्द से जल्द सरकार को इस्तीफा दे करके जाना पड़ेगा। चलिए, आप एक अभ्यर्थी हैं, आप पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, इसलिए आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो आपको जॉब नहीं मिल रही है और आपकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है, क्या प्लान कर रहे हैं आज? आज के प्लान तो हम आगाज करने आए हैं, सरकार को आईना दिखाने आए हैं। जो माननीय विजय चौधरी जो हैं, गोलमटोल जवाब देते हैं, बिना पेंदी के लौटा आई। कभी कुछ भी वक्त देना है। आपको पता है मेरिट और नॉन मेरिट ये कैसे आप कर सकते हैं? कि कहता है कि अब एक हो गया दोनों। क्या एक हो गया? कैसे एक हो गया? एक विधायक खड़ा हुआ, एक जीता हुआ, एक हो जाएगा? बताइए तो, एक कैसे हो सकता है? नॉन मेरिट वाले कहते हैं कि अब मेरिट और नॉन मेरिट का खेला है ही नहीं। उसको कहने से हो जाएगा? नोटिफिकेशन को चेंज कर देगा क्या? कभी आज इंडिया में ऐसा कोई बहाली बताइए जो बिना नोटिफिकेशन के बहाली हुआ हो? जितना सीट रहेगा उतना वैकेंसी रहेगा, उतना जॉब होगा, जाहिर सी बात है। तो जब आप लोग मेरिट है तो इतनी लड़ाई क्यों हो रही है कि आप लोग अभी? ये जो सरकार जो है, ये वोट बैंकिंग बनाने का चक्कर है। इस बहाली को पंचवर्षीय योजना में डालने के लिए ये चाल चल रहा है, समझ रहे हैं जी?
भीड़ तंत्र का शिकार हो गई है हमारी सरकार। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की बहाली हो, मेरिट के आधार पे हो, और ये जो नोटिफिकेशन है इसके साथ परसों के लिए प्लान बहुत जबरदस्त है, इसी की रणनीति चल रही है। परसों का प्लान आप कह रहे हैं कि जबरदस्त है, चलिए मान लिए जबरदस्त है, कितने लोग आएंगे? 30,000 कम से कम विद्यार्थी। 30,000 भी मान लिए, आप लोग प्रोटेस्ट किए, मांग किए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, मिलेगा क्या? यदि नहीं मिला तो अभी अपनी बात को शालीनता से रख रहे हैं। हम वही है जो भगत सिंह का रूप ले सकते हैं, हम वही है जो अशफाक उल्लाह खां का रूप ले सकते हैं, हम वही है जो राम प्रसाद बिस्मिल का रूप ले सकते हैं, हम वही है जो खुदीराम बोस बन सकते हैं। सुन लीजिए आज हमारी बात को शालीनता से, और नहीं तो इस देश में क्रांति ही क्रांति होगी। क्रांति ही क्रांति होगी। आप बताइए आज ऐसा क्या प्लान करने आई है गांधी मैदान में कि परसों आपकी बात सरकार सुने? हम लोग आज सबको मोटिवेट करने आए हैं कि जो भी इसमें भाग लेने चाहते हैं वो आए और इस आंदोलन को व्यापक रूप दे सके और सरकार को जगाएं कि मेरिट वाले को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो आज क्यों जुटे हैं आप लोग और ऐसा क्या प्लान करने वाले हैं कि परसों धमाका हो जाएगा? प्लान ये है हम लोगों का कि जो है छात्रों के साथ, स्टूडेंट के साथ बहुत मेहनत करके जो है लोग आगे बढ़े हैं और मेरिट लिस्ट में आए हैं, लेकिन उनको कह दिया गया है कि नॉन मेरिट और मेरिट दोनों एक हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं विजय चौधरी जी से, माननीय शिक्षा मंत्री, कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अभी के समय में एक हैं क्या? आप भी सीएम है, वो भी सीएम, मानेंगे उनको क्या? अगर मानेंगे तो बोलिए, मान लेते हैं हम आज से आप तेजस्वी यादव को सीएम, छोड़ दीजिए आप। नॉन मेरिट और मेरिट की बात करते हैं, अगर वो एक है तो सब एक है। हाँ, सब एक है, क्यों नहीं एक है? तब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री भी हैं। नहीं, प्रधानमंत्री कभी नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे? जब बिहार नहीं संभल रहा तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे वो? क्यों मानेंगे उनको? वो तो खेल खेला रहे हैं। जी, जैसे आपने कहा ना कि तेजस्वी को भी सीएम मानेंगे, तो मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं? तेजस्वी अगर रहते तो हम लोग यहाँ थोड़े रहते, अभी तक ज्वाइन किए रहते हम लोग। इतना भरोसा तेजस्वी यादव? एकदम ज्वाइन किए रहते। वो लोगों के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं हमेशा के लिए, इसलिए जो है हम लोग विश्वास करते हैं। नीतीश कुमार से एकदम मतलब कि नहीं, नीतीश कुमार लड़वा रहे हैं लोगों को, नॉन मेरिट मेरिट कर रहे हैं। आप चुपचाप बैठे हुए मनमोहन सिंह की तरह शांति से बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए। क्यों बैठे हुए चुपचाप? क्यों चुपचाप बैठे हुए? आप खेल खिला रहे हैं आप। तो परसों क्या करेंगे? परसों तहलका मचेगा, चारों तरफ से हम लोग घेरेंगे उनको। उसके बाद कहाँ घेरने का प्लान है, क्या ये बता सकते हैं? गर्दनी बाग में नहीं घेराएंगे तो सचिवालय घेरेंगे, नहीं घेराएंगे तो सीएम हाउस पैक करेंगे। चलिए आप पर आते हैं। जैसे कि आपके साथी ने कहा कि आज ऐसा प्लान कर रहे हैं, इन्होंने तो फ्लो में ये भी कह दिया कि सीएम आवास को घेर लेंगे, ये मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। हम जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का जो स्रोत है जनता से ही वो लोग चुन के गए हैं। तो हम लोग को यदि हक की बात नहीं होगी और माननीय मुख्यमंत्री हक की बात नहीं करेंगे तो हम मुख्यमंत्री को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप सीएम आवास को घेरने की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आप क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, हम साथ शहीद बनाएंगे, हम स्टेट साथ शहीद बनाएंगे। क्योंकि जब मेरिटधारी का ज्वाइनिंग नहीं होगा तो किसका होगा? किसी भी एग्जाम का जो पैमाना होता है एग्जाम का, वो अंतिम रूप से मेरिट होता है। और जब हम मेरिट में आ गए हैं तो माननीय विजय चौधरी जी क्या कहते हैं कि मेरिट बराबर नॉन मेरिट दोनों बराबर है। कभी ऐसा हो सकता है क्या? अरे आप जीवन के अंतिम पड़ाव पे है, आप एक निश्चित समय पार कर चुके हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। तो मैं उनको बाकायदा ये बता देना चाहता हूं कि बिहार के राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारे बिना आप प्राइम मटेरियल कभी नहीं हो सकते हैं, ये हमको बताना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अपने राज्य की स्थिति सुधारने के बाद अच्छा छवियों को मुख्यमंत्री में जब गिने जाएंगे तो अभी आप प्राइम मटेरियल घोषित होंगे। हम लोग SCET विद्यार्थी जो टीचर बनने के कगार पे बन गए हैं और आप हमें गोल गोल जो घुमा रहे हैं, ये हम चलने नहीं देंगे। जैसा कि आप जानते हैं विज्ञापन की बात सरकार करती है। क्या आपको पता है शिक्षा मंत्री जी कि राज्य में जो विज्ञापन होता है STT परीक्षा के लिए वही नियम होता है, अंतिम क्या बोलेंगे? क्योंकि 2 दिन है बस, यानी कि परसों महाआंदोलन कि 5 सितंबर को हम लोग दिखा देंगे। क्योंकि हम लोग के लिए शिक्षक दिवस नहीं है ये। क्यों शिक्षक दिवस है? एक तरफ नीतीश कुमार शिक्षकों के सम्मान की बात करते हैं और एक तरफ नीतीश कुमार शिक्षकों के मेरिट की हक को छीनना चाहते हैं। क्या ऐसा होता है? हम लोग दिन रात एक करके पढ़ के आए हैं, 10-10 किताबें पढ़ के आए हैं। हम लोग इतने अच्छे मेरिट में इतने अच्छे नंबर लाने के बाद सरकार हम लोग को ये जमीन पर रखना चाहती है। हम लोग ये होने नहीं देंगे क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि मेरिट वाला
आ जाएगा तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधार देगा। और नीतीश कुमार को यह भी पता है कि इस मेरिट से यदि बहाली हो गया तो फिर हमारा स्थिति खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग को मेरिट को बहाली नहीं करना चाहते हैं। लेकिन 3 लाख सीट खाली है बिहार में, जैसा कि आप जानते हैं अनुकूल जी, लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग नीतीश कुमार की सरकार को ये 43 सीटें जो नीतीश कुमार जी लाए हैं और तीसरा फ्रंट पर जो बने हुए ये खुला धमकी है कि अगर नहीं मिला इंसाफ आप लोग को तो घेराव तो सीएम आवास का होना। इंसाफ नहीं मिला तो सीएम आवास का घेराव नहीं, आर और पार के मूड में है। अगर सरकार ने संविधान को हाथ में लेने की कोशिश की अनुकूल जी, तो मेरा आज तक मेरे ऊपर एक भी एफआईआर नहीं है, एक भी पुलिस कंप्लेन नहीं है। इससे साबित होता है कि मैं शरीफ हूं। और अगर सरकार ने विज्ञापन को अवहेलना करके संविधान को हाथ में लेने की, तो मैं पूरे बिहार के जनता से, बुद्धिजीवियों से ऐलान कर रहा हूं कि मैं कानून को हाथ में लूंगा। फिर मुझे गलत मत ठहराना और कानून को हाथ में लूंगा मैं, कानून को हाथ में लूंगा मैं, पहली बात। और नीतीश कुमार ये तय कर ले कि अगर विज्ञापन का पालन नहीं किया गया तो पटना में दूसरा 7 शहीद बनाने की तैयारी कर ले सरकार। यानी परसों बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और 7 शहीद की पहली मूर्ति मेरी होगी। और नहीं तो हम लोगों के लिए इच्छा मृत्यु दे सरकार। जो मेरिटधारी जितना भी 30,675 कैंडिडेट है, हम लोग को इच्छा मृत्यु दे। आप लोग आज जुटे थे, आप लोग सब लोग जुटे थे, परसों ऐसा धमाका होगा कि सीएम आवास में सीएम हिल जाएंगे। उनको सुनना होगा, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम सत्य के रास्ते पर हैं। मुख्यमंत्री जी, हम सुशासन चाहते हैं, आप कुशासन चाहते हैं। चलिए, तो आपने देख ही लिया कि गांधी मैदान में एसटीईटी अभ्यर्थी जुटे हुए हैं और परसों का प्लानिंग कर रहे हैं। उनका कहना साफ है कि सीएम आवास को घेरा जाएगा और सीएम जो अंदर बैठे होंगे उनको भी एसटीईटी अभ्यर्थी का बात सुनना पड़ेगा। इंसाफ अगर नहीं हुआ तो यहाँ आप जो देख रहे हैं भीड़, ये सब तैयार हैं लड़ने के लिए, मरने के लिए और हर चीज करने के लिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।